हाय, आई एम अनिल। और डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है और आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं, तो कैसे करोगे? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में 5,000 अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है और इसमें सारी डिजिटल मार्केटिंग करना एक तरीके से पॉसिबल नहीं होता है। इससे ना तो आप गूगल एड कर सकते हो, ना तो मेटा एड कर सकते हो, ना एसईओ प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो आप? आप चाहते हो कि आप किसी को हायर कर लो, कर ले और वो बंदा आपके लिए काम करे, तो ये भी मुश्किल होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको आप 5,000 में कर सकते हो और अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो कर सकते हो। तो वो तरीके कौन-कौन से होंगे और क्या-क्या आप नहीं कर सकते हो, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक कोई मार्केटिंग नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे मार्केटिंग आते हैं, जिसमें दो मेन कैटेगरी है। एक तो ऑर्गेनिक है, मतलब कि फ्री वाली, और दूसरा है पेड, लाइक पीपीसी, जहाँ पे आपको पैसे देने होते हैं। पेड मार्केटिंग कॉस्टली होता है, इसमें पैसे लगते हैं, बट रिजल्ट जल्दी आता है। वहीं ऑर्गेनिक में पैसे कम लगते हैं या नहीं लगते हैं, बट उसमें टाइम लगता है। अब इन दोनों को आपको समझना होगा कि आप इसमें से क्या कर सकते हो। अगर मुझसे पूछे तो 5,000 रुपये में सबसे अच्छा है कि अगर आपके पास टाइम है तो कोई डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख लो। आप एसईओ सीख लो, 5,000 रुपये का कोई कोर्स ले लो, किसी को पे करके उससे सीख लो, बट टाइम आपको लगाना पड़ेगा और खुद एसईओ कर लो। क्योंकि जब पैसे आपके पास कम है तो आपको तो टाइम देना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एसईओ सीख सकते हो, वीडियो कंटेंट मार्केटिंग सीख सकते हो, ब्लॉगिंग सीख सकते हो। इन सब कुछ सीखकर आप खुद ही डिजिटल मार्केटिंग, जो कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग है फ्री वाली, उसको आप कर सकते हो। अगर पेड की बात करें तो पेड में क्या होता है कि मेरे स्क्रीन पे है गूगल एड्स होता है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और हर कोई करना चाहता है। बट गूगल एड कॉस्टली होता है। इसमें हर एक क्लिक के लिए आपको पैसे देने होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 क्लिक की कॉस्टिंग जो है वो 40 रुपीज़ जा रही है। मतलब कि अगर डेली 10 कस्टमर आपकी वेबसाइट पे चाहिए, तो उसके लिए 400 रुपये डेली आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो 1 मंथ के हो जाते हैं 12,000 रुपीज़, प्लस 18% जीएसटी भी गूगल चार्ज करता है। तो टोटल खर्चा लगभग 14-15 हज़ार रुपये हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि 5,000 रुपये में आप गूगल एड्स नहीं कर सकते हो। करोगे तो आपको बहुत कम लोग आएँगे या रिजल्ट नहीं मिलेगी और 5,000 रुपये भी वेस्ट हो जाएगा। प्लस अगर आपको नहीं आता है, तो आप किसी न किसी को तो हायर करोगे। एक फ्रीलांसर, फ्रेशर बंदा भी 5,000 में काम कर सकता है, बट किसी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज़ या किसी एजेंसी को हायर करते हैं, तो 10,000, 20,000, 40,000 उनकी फ़ी होती है। तो वहाँ से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि 5,000 रुपये में कोई आपके लिए काम करेगा। यही केस है आपका मेटा एड्स के थ्रू। तो वहाँ भी आपको एड्स के लिए पैसे देने होते हैं, क्लिक के हिसाब से या एड के इम्प्रेशन के हिसाब से, और किसी को हायर भी करते हो तो। तो 2-3 ऑप्शन जो निकल के आते हैं, वो ये है कि आप खुद से डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। इसको सीखना ईज़ी है। इसमें आपको ऑन पेज सीखना होता है कि वेबसाइट के कंटेंट टाइटल में क्या चीज़ हम चेंज करें, कैसे कीवर्ड्स निकालें, कैसे कीवर्ड्स का यूज़ करें। आपके कस्टमर क्या कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल में, उसके हिसाब से अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद इसका ऑफ पेज एसईओ कर सकते हो, जिसका मतलब होता है कि दूसरी वेबसाइट पे जाके अपने लिंक को प्रमोट करना। जैसे कि फेसबुक पे आप अपने वेबसाइट के बारे में लिखते हो और वेबसाइट के लिंक डाल देते हो। दूसरी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं आपकी इंडस्ट्री की, जहाँ जाओ, कुछ कंटेंट लिखो, कुछ ब्लॉग है, नीचे कमेंट लिखो, अपना लिंक डालो। तो यही ऑफ पेज होता है।
इससे क्या होता है कि गूगल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग फर्स्ट पेज में ला देता है और धीरे-धीरे ऊपर चला जाता है। डेली का 1 से 2 घंटे का शेड्यूल इवनिंग में, नाइट में निकाल लो अपने लिए और इसको यूज़ करो, तो इससे आपको 6 मंथ, 1 ईयर में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही साथ वीडियो बनाना शुरू कर दो, कंटेंट मार्केटिंग कर दो और अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग का सेक्शन बनवा लो, जहाँ पे हफ्ते में 1 या 2 आर्टिकल लिखो अपनी इंडस्ट्री के बारे में। इससे क्या होगा कि गूगल में कोई सर्च करेगा और गूगल को आपका ब्लॉग अच्छा लगेगा, जो कि रिलेवेंट होगा, तो उनको दिखाएगा और इस तरीके से फ्री में यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएँगे। तो ये एसईओ होता है। और ब्लॉगिंग भी एसईओ का ही पार्ट है। सोशल मीडिया कर सकते हो, सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी प्रोफ़ाइल बना के आप पोस्ट डालना शुरू कर सकते हो। तो वहाँ से कस्टमर भी आएँगे एंड आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हो, तो एसईओ में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक कर सकते हो। लेकिन पेड मार्केटिंग का ऑप्शन क्या है आपके पास? जैसा कि पहले बताया कि इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो अगर आप सीख नहीं सकते हो, आपको रिज़ल्ट जल्दी चाहिए, तो एक जो तरीका है, वो ये है कि ₹5000 किसी अच्छे एक्सपीरियंस बंदे को दो, जिसको गूगल एड्स या फेसबुक एड्स आती है और उससे कैंपेन सेटअप करा लो अच्छे से। वो अच्छे से कैंपेन बनाएगा, सारी सेटिंग करेगा, सही कीवर्ड्स मैच टैग लेगा, अच्छे से एड कॉपी लिखेगा, सही टारगेटिंग करेगा, वो बनाकर आपको दे देगा। जब भी चलाना हो, उसमें जब भी आपके पास पैसा है 500 हज़ार रुपए गूगल एड्स को रिचार्ज कर दो और आपकी एड चलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में जो बंदा सेटअप करता है, उसको बता सकते हो कि किस लोकेशन में आपको एड चलानी है, किस टाइम पे 9 टू 9 चलाना है या 24 आवर चलाना है। उसके हिसाब से एड को टारगेट करेगा, शेड्यूल कर देगा और जब भी पैसा डालोगे, आपकी एड चलनी शुरू हो जाएगी। ये वन टाइम के इन्वेस्टमेंट होगा और बाकी अपने हिसाब से पैसे डालते रहोगे, एड चलती रहेगी। तो ये कुछ ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने बिज़नेस की मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अगर इसके अलावा कुछ और आइडिया आपके दिमाग में है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। हम भी जानें और उस पे मैं फीडबैक भी दूँगा कि आप वैसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।